पहले बच्चा घर आते ही सारी बातें बताता था कि स्कूल में क्या हुआ, किसने क्या कहा। अब अगर आप एक सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर सीधे कमरे का दरवाजा बंद। क्या आपको भी ऐसा लगने लगा है कि आपका बच्चा आपसे दूर होता जा रहा है? क्या बात बात पर वो आपसे जुबान लड़ाने लगा है? दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां अक्सर पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता या तो हमेशा के लिए टूट जाता है, या फिर हमेशा के लिए इतना मजबूत बन जाता है कि वो सारी जिंदगी दोस्त बनकर रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो अक्सर हर पेरेंट्स करते हैं, और उनका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप अपने टीनेज बच्चे के साथ फिर से वही पुराना रिश्ता चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड साबित होगा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आपका बच्चा बुरा नहीं है, उसके अंदर एक बायोलॉजिकल तूफान चल रहा है। टीनेजर्स के दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस को और डिसीजंस को कंट्रोल करता है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है। उनके ऊपर नीचे होते हुए हार्मोन्स उनको चिड़चिड़ा बना देते हैं। जब आप उन्हें टोकते हैं तो उनको लगता है कि उनसे उनकी आजादी छीनी जा रही है। हमें लगता है कि वो बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहला स्टेप, लेक्चर बंद, लिसनिंग शुरू। हमारी आदत होती है कि बच्चा कुछ बोलना शुरू नहीं करता, उससे पहले हम शुरू हो जाते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमारे जमाने में तो वैसा होता था। अगली बार जब आपका बच्चा कुछ बताए तो उसे बीच में टोकिए मत, पूरी बात सुनिए। चाहे वो बात कितनी भी गलत क्यों ना हो, पहले पूरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। जब आप सुनते हैं तो बच्चे को लगता है कि उसकी भी कुछ वैल्यू है। अगर आप तुरंत जज करेंगे तो अगली बार वो आपको बात बताना ही बंद कर देगा। स्टेप नंबर 2, सवालों की बौछार करना बंद करें। जब बच्चा स्कूल से आता है तो तुम सीआईडी के एजेंट बन जाते हो। खाना खाया? किसके साथ बैठे थे? क्या हुआ? स्कूल में क्या हुआ? टेस्ट कैसा हुआ? इन सवालों से बच्चा सफोकेटेड फील करता है। इसके बजाय अपने दिन के बारे में बताइए। जब आप अपनी बातें शेयर करेंगे तो वो भी धीरे धीरे खुलने लगेगा। तीसरा स्टेप, उनके दुख को छोटा मत समझिए। हमें लगता है कि ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ, चलो पढ़ाई पर ध्यान दो। दोस्त से लड़ाई हो गई है तो कोई बात नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा। पर एक टीनेजर के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती है। उन्हें ये मत कहिए कि ये कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उन्हें ये कहिए कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा। जब उन्हें एम्पैथी मिलती है तो बच्चा आपको अपना दुश्मन नहीं, साथी समझने लगता है। चौथा स्टेप, रूल्स बनाएं लेकिन लॉजिक के साथ। अगर आप कहेंगे कि रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है क्योंकि मैंने कहा है, तो वो विद्रोह करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें सेफ्टी के बारे में समझाएंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे हिसाब से सेफ टाइम क्या होता है, तो वो उस रूल को फॉलो करने में गर्व महसूस करेंगे। उन्हें घर के डिसीजंस में शामिल कीजिए ताकि उनको भी लगे कि वो भी इस घर के जिम्मेदार सदस्य हैं। और आखिरी बात, उन्हें स्पेस दीजिए। हर वक्त उनके पीछे पड़े रहना, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये चीजें, ये हरकतें आपको बच्चों से दूर कर देंगी। उन्हें अपना एक कोना, अपनी एक दुनिया बनाने दीजिए, तो वो खुद लौटकर आपके पास आएंगे। क्योंकि ट्रस्ट कमाने की चीज है, जबरदस्ती लेने की नहीं। टीनेजर्स की पेरेंटिंग कैसे की जाए, इसके लिए मैंने एक ई बुक लिखी है जिसे हजारों लोगों ने पढ़ा है और फायदा उठाया है। ई बुक का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं टीनेज, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। दोस्तों, परवरिश का मतलब कंट्रोल करना नहीं, बल्कि एक मजबूत बुनियाद देना होता है। आज से ही कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों के बॉस नहीं, बेस्ट फ्रेंड बने। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके और आपके बच्चे के बीच सबसे ज्यादा बहस किस बात पर होती है।